अब अगर आपको इस रास्ते पे सक्सेसफुल होना है कि मतलब आपको आईआईटी में पहुंचना है, आईआईएम्स में पहुंचना है, मेडिकल में टॉप कॉलेज में पहुंचना है, तो क्या चाहिए? हार्डवर्क से काम हो जाएगा? आराम से सोचो, आराम से सोचो। ये जो सोच है ना हमारी, वो बड़ी खतरनाक बनी हुई है। उसी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। हार्डवर्क सबसे ज्यादा कौन करता है? एक रिक्शे वाला, लेबरर। सक्सेसफुल हो जाता है वो? ऐसे बच्चे देखे जो बहुत हार्डवर्क करते हैं और तब भी नहीं हो पाता उनका, और ऐसे बच्चे हैं जो इतना हार्डवर्क नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हैं, मतलब घूमते फिरते भी हैं, मजे भी करते हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हार्डवर्क पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क भी अगर सही डायरेक्शन में ना किया जाए तो बकवास है। समझ रहे हो? सक्सेस यहां है, आप वहां भाग रहे हो पूरी जान लगा करके पागलों की तरह। कभी सक्सेसफुल हो सकते हो? हार्डवर्क तो कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकते? डायरेक्शन ही गलत है। सबसे पहले क्या चाहिए? एक सही डायरेक्शन चाहिए, सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं, पहले हमको उसको समझना है कि हम सही डायरेक्शन में भी भाग रहे हैं या इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सब भाग रहे हैं। या ये कहो, हो सकता है ये जो सब भाग रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के लिए वो डायरेक्शन सही हो, हमारे लिए गलत हो। समझ पा रहे हो? पता कैसे चलेगा कैसे पता लगेगा? एक्सीलेंट। देखो क्या है, सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमको दिमाग लगाना है। एक है कंपटीशन, एक है कंसंट्रेशन पावर। जहां पर भी कंपटीशन ज्यादा है, मतलब क्या है कि वहां पर लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं, होना कितनों का है? 1%, 2%, 3%। रियलिटी है। मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा। क्या ये जो लाखों बच्चे ट्राई करते हैं, कोई भी ये सोच करके ट्राई करता है, लाखों रुपए जा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेंड करता है कि मेरा नहीं होगा? देखो कितना मजेदार है। मतलब लाखों को यह लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। तो अब सबसे पहला यहां पर जो क्वेश्चन पूछना है, जो ना अभी पेरेंट्स पूछ रहे हैं ना बच्चे खुद पूछ रहे हैं, वो अपने आप से पूछना है। वो ये कि मेरी कंसंट्रेशन पावर्स कैसी है। सिंपल है ना? इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है? कि अगर आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्पीट करना है, दिन में 10-10 घंटे पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, उससे भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं फिर भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने आप से सच बोलना होगा। अब ये बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि दुनिया में हमारी आदत क्या पड़ी हुई है? झूठ बोलने की। हाँ, किसी से भी जाकर के पूछो, हाँ भाई तेरे में पोटेंशियल है, कर लेगा आईटी? हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। फिर हुआ क्यों नहीं? हुआ क्यों नहीं? अरे वो लक साथ नहीं हो पाया, कोई वजह होगी, नहीं हो पाया। मतलब क्या था? डायरेक्शन ही गलत थी, स्टार्टिंग ही गलत हो गई। अब आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है या नहीं है? माइंड की थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। कैसे डिसाइड करोगे? जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपको ये देखना होगा आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस में भाग रहे हो, आपके साथ में कोई एथलीट है जिसने 10 साल प्रैक्टिस करी है रेस में भागने की। आप कभी नहीं भागे, धीरे धीरे जॉगिंग करी है, लेकिन रेस में कभी तेज नहीं भागे। जीत पाओगे उससे? करो हार्डवर्क। वो 10 साल से भाग रहा है और वो रुकने वाला नहीं है, उसके पास में पूरा का पूरा एक मोमेंटम है। वो अगले 2 साल तक भी ऐसे ही भागने वाला जैसे वो 10 साल से भागता आया है। आप अभी भागना शुरू कर रहे हो, तो पहले अपनी कंसंट्रेशन पावर्स को कंपेयर करना है किसी और के साथ। दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिस्टिक सोल्यूशन। एक है थियोरेटिकल सोल्यूशन। थियोरेटिकल क्या है? माँ बाप कह रहे हैं बच्चों को भागो, बच्चे भी अंदर से कह रहे हैं भागो। यही हो रहा है, करेंगे 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 करेंगे, चार्ज अप हुए पड़े पागलों की तरह। इनको ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है भी या नहीं है। बहुत बारीक बात है, अगर इसको हमको समझ आए तो। एक बॉक्सिंग रिंग में आप हो, ठीक है, तो सामने देखो कि जो बॉक्सर है वो है कौन जिससे आप लड़ने के लिए जा रहे हो। इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर उस कंपटीशन को आपको जीतना है, और जीतना ही है, हारना किसको है? किसको अपने माँ बाप के पैसे डुबोने हैं? किसको अपनी लाइफ खराब करनी है? जीतना ही है। तो जीतने का क्या तरीका है? पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को समझ जाओ। समझ लो कि आप कॉम्पीट कर किसके साथ में रहे हो। वो कैसे समझोगे? रियलिस्टिकली अपने आप से पूछो, अपने स्कूल के बैकग्राउंड के बेस पे या जो भी आज तक आपने किया है उसके बेस पे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक चैप्टर है, मान लो एक बुक में, उसको पूरा याद करने में या समझने में 1 घंटा लगता है। आपको कितनी देर लगती है? 5 घंटे?
6 घंटे, 10 घंटे या आधा घंटा? ये पूछो अपने आप से। देन यू विल बी एबल टू जज योर स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। ये जो 13 लाख बच्चे हैं, इसमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनसे अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी ही चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन पावर एक दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है, ये प्रैक्टिस है। मतलब उन्होंने कई सालों तक इसकी प्रैक्टिस करी है, तब जाके उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर एक लेवल तक पहुंची है। तो आप अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो तो सही कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर है कैसी। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आप ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं? क्या 100% है? पूछो अपने आप से, दिमाग को खोलो। दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का। आईआईटी में लोग कहां से आते हैं? सिर्फ दिल्ली से आते हैं? सिर्फ बॉम्बे से आते हैं? कहां से आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से। मान लो 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इंडिया में, अलग अलग स्कूल्स में, जो अपनी अपनी क्लास में टॉपर हैं। उनको क्या लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है। ये बात हो रही है टॉपर्स की। लेकिन जब वो जाएंगे कॉम्पीट करने, तो और भी ऐसे टॉपर्स आए होंगे जो उनसे भी आगे होंगे। आप समझ गए? तो यहां पे आपने क्या किया? एक बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने आप से सच बोल दिया, और यही सच जा करके अपने घर वालों को बोल दिया। इससे क्या होगा? आप एक ऐसे कंपटीशन से बच सकते हो जहां पर आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक्चुअल में कंपटीशन है किसके बीच में? देखो, उन लोगों के बीच में जिसमें पोटेंशियल है। एक रेस हो रही है ओलंपिक्स में, वो किसके लिए है? जिसने बहुत प्रैक्टिस करी है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, स्टैमिना है, फोकस करने की पावर्स है, डिस्ट्रैक्शन से वो अपने माइंड को हटा सकता है, उसके लिए है ना। सबके लिए तो नहीं है। अगर सबको भगा दिया जाए उस रेस में तो क्या होगा? क्योंकि उसमें जीतने के बाद गोल्ड मेडल मिलता है, अखबार में फोटो आती है। अखबार में फोटो आती है ना, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फोटो आती है, नाम लिखे होते हैं, ऑल इंडिया रैंक ये है, ये है, ये है। उसको देख करके क्या होता है माँ बाप की हालत? उनको उसकी फोटो नहीं दिख रही होती, अपने बच्चे की फोटो दिख रही होती है। यहाँ पे आने वाले इतने साल बाद मेरे बच्चे की फोटो होगी, मेरी बेटी की फोटो होगी, उसकी ये रैंक होगी। यहां से क्या हो रहा है? हम अननेसेसरी अपनी एक ख्याली दुनिया खड़ी कर रहे हैं। पेरेंट्स ने अपने दिमाग में एक ख्याल बना लिया। अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने वो ही किया जो होना था। सबके साथ होता है, कौन नहीं चाहेगा? गड़बड़ कहां हुई? आप भी इस खेल को नहीं समझ पाए, आप समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा है। ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। ये पैसा कहां से आ रहा है? हम सबसे आ रहा है, हमारी जेब से आ रहा है। तो अगर इस खेल को हम समझ जाएं, हमारे पेरेंट्स नहीं भी समझ पा रहे क्योंकि वो तो सपने देखेंगे ही, और हम जाकर के बोले ये सपना आप अभी रोक दो, इस पे लगाम लगाओ, देखो पहले कि आपका बच्चा कहां स्टैंड करता है। गाड़ी आपके पास में 800 और कॉम्पीट करने की बात कर रहे हो फेरारी वालों से। बट इसका मतलब ये नहीं है 800 बुरी है। आप समझ गए मेरी बात? रेस में बुरी है, बट दिल्ली की सड़कों पे, पुरानी दिल्ली में फेरारी अच्छी है, 800 अच्छी है? 800 अच्छी है, ज्यादा सक्सेसफुल है। बट वही अगर उस रेस में चली जाए जिसमें सब भाग रहे हैं और सारी 800 नहीं है, फरारीज है, एक से एक फरारीज है, किसमें कितनी आग लगी हुई है वो आपको पता ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? कोई आ रहा है कहीं से, उस बच्चे में कितनी आग है और कितना पोटेंशियल है वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और आप उससे लड़ने की बात कर रहे हो। किस बेस पे? क्योंकि मेरे घर वालों ने ये सपना देखा है और मुझे सपने को सच करना है। पोटेंशियल है या नहीं है? पूछो अपने आप से, तो आपको क्लियर कट जवाब मिलेगा। क्लियर कट। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअल में पोटेंशियल है इन एग्जाम्स में कॉम्पीट करने का। तो इफ यू आर देयर इन दैट टॉप 10% कैटेगरी, तो अब आपका हार्डवर्क यहां पे काम आने वाला है। डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क, बशर्ते आपके अंदर पोटेंशियल हो। फॉर एग्जाम्पल फेरारीज की रेस हो रही है, उसमें आपने पूरी जान लगा दी, एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होने में 1 सेकंड लगता है। डिस्ट्रैक्शंस वाला मेरा सेशन है पावर ऑफ फोकस, वो देखा होगा आप लोगों ने। बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस है। मान लो आप हो तो फेरारी, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, रुक गए, रेस यहां हो रही है, आप यहां चले गए, आउट है कि नहीं? तो आपको पूरी तरह से फोकस्ड रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना होगा, डेडिकेशन चाहिए, डिजायर चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? इंजन में दम होना चाहिए, अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स होनी चाहिए। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आ रही है?
अब क्यों चाहिए कॉन्सेंट्रेशन पावर्स, कभी सोचा है? दो तरह के काम है इस दुनिया में, एक वो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, दूसरा वो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। जहां इंटरेस्ट नहीं है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन पावर्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जहां है वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां तो ध्यान लग जाता है। वीडियो गेम खेलने के लिए कॉन्सेंट्रेशन पावर चाहिए क्या? क्यों? क्यों? इंटरेस्ट है तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, खेलने में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, और बहुत सारी चीजों में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। पढ़ाई में हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में 99.99% लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कैसे पढ़ाई में क्रैक कर पाएंगे? तब जब अपने ध्यान को ऐसी जगह पे रोकना आता हो जहां पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसी स्ट्रेंथ कितने लोगों में होती है? सच सच बताना आज, मतलब ईमानदारी से, आप में से कितने हैं यहां पर जो आप क्लेम कर सकते हो कि मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर्स हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? ऑनेस्टली आपकी है? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। हम सब में से सिर्फ एक की, और ट्राई कौन करते हैं? सब करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, सब तो नहीं कह सकते, मेजॉरिटी ऑफ पीपल करते हैं। है ना खतरनाक खेल? और एक बहुत बड़ी चीज हुई है अभी यहां पर, आप में से सिर्फ एक ने अपना हाथ उठाया, बाकी ने नहीं उठाया। इसका मतलब आपने क्या किया? सच बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर अपने घर पे भी एक्सेप्ट कर लो तो क्या होगा? खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को समझ आ जाए, इंडिया में लाखों बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको समझ आ जाए और वो अपने आप से सच बोल दें, अपना हाथ ऊपर ना करें, अपने घर पे जाकर के बोल दें मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, मेरी क्लास में कुछ 4 बच्चे हैं उनकी है, वो भी कॉम्पीट करने जा रहे हैं, उनको करने दो, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा इस खेल में। हाँ, कुछ और ऐसे खेल हैं जहां पर मैं फाड़ दूंगा, तो क्या होगा? अब क्या आपके पेरेंट्स भेजेंगे आपको? पहले ही बोल दो, आपने भेजना है भेज दो, लेकिन आपका पैसा डूबेगा। 5 लाख डुबोने हैं, डुबो दो। भेजना है भेज दो, मुझे पता है मेरा नहीं हो पाएगा। ये झूठ है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, या ये रियलिस्टिक थिंकिंग है? समझो, रियलिस्टिक थिंकिंग, दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो हमको समझना है। पॉजिटिव थिंकिंग का लोग मतलब क्या निकालते हैं कि मेरे पास में मारुति 800 है और मैं ये एक्सेप्ट ही ना करूं कि मेरे पास में मारुति 800 है, मैं अपना एक ख्याल बना लूं कि मेरे पास में फेरारी है और जाकर के कॉम्पीट करूं ऐसे लोगों के साथ में जिनके पास में एक्चुअल में फेरारी है। फर्क पता लग रहा है? और ऊपर से अपने आप को पॉजिटिवली अंदर से मोटिवेट करता रहा हूं। घर वाले भी मुझे रोज फोन करके, नहीं बेटा तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता। रियलिटी को देखो ही ना, अपनी स्ट्रेंथ को देखो ही ना, अपनी आंखें बंद कर लो, सच बोलो अपने आप से। जीत सकते हो तो लड़ो, नहीं जीत सकते तो कोई ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आप जीत सकते हो, या बेटर स्टिल जहां पे कोई कंपटीशन ही ना हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? ये तो हो गई पहली कैटेगरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो यहां पर अभी कोई भी नहीं मिला, सिर्फ एक मिला है। दूसरा है ऑर्डिनरी। 90% लोग एक क्लास में, 90% स्टूडेंट्स इंडिया में वो इस सेगमेंट में आते हैं। अब मजे की बात क्या है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी दुकानें कैसे बच्चों से चल रही है? ऐसे बच्चों से। कुछ रोल मॉडल्स दिखा करके, देखो हमारे इंस्टीट्यूट से ये है, उन्होंने ये कर दिया, जनता को लेकर के आएंगे, जितनी ज्यादा भीड़ आ जाए उतना अच्छा। तो इस पूरी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो कौन करेगा? एक स्टूडेंट ही कर सकता है। आप चाहो तो स्टैंड ले सकते हो। स्टैंड मतलब क्या? सच बोल दो। ऑर्डिनरी लोग 90% ये कहां जा रहे हैं? हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ऑर्डिनरी हो और एक हाई कॉम्पिटिशन वाली फील्ड में जा रहे हो तो आपका नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट द पॉसिबिलिटी इज 0%, आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी इज 1%। जेन्युइन है वो भी तब है अगर आप मेहनत करो तो। अगर वहां जाकर के मेहनत ही ना करो तब तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बहुत मेहनत करो तो 1%। क्योंकि मैं हिम्मत नहीं तोड़ूंगा ऐसे लोगों की। लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं, बट ये वीडियो मैं सिर्फ अभी करंट सिचुएशन के लिए नहीं बना रहा, मैं आगे तक देख रहा हूं। आने वाले 20 साल, 50 साल, 100 साल आगे तक देख करके चल रहा हूं कि इंडिया की प्रॉब्लम्स का अगर हमको सोल्यूशन निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन निकालना है, डिप्रेशन का सोल्यूशन निकालना है, तो वो सोल्यूशन क्या है? मेरी सोच वहां पर चल रही है। इसकी वजह से होगा क्या? अभी जो ऑलरेडी ऐसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं और वो ऐसी जगह पे चले गए हैं, तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी इस वीडियो को देख करके। तो मैं उनको क्या कहूंगा? उम्मीद है, लगा दो जान। बस साथ में क्या कहूंगा उन पेरेंट्स को जो अब ऐसा गेम खेलने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या कहूंगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो मुझे देख रहे हैं, बड़ा सिंपल है कि अपने पेरेंट्स को जाकर के कहो, मुझे नहीं लगता कि मेरे में पोटेंशियल है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, हाँ 1% चांस है। सच बोल दो, बोलो मैं ये नहीं कह सकता मैं कर ही नहीं सकता, 1% चांस, 99% चांस है मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं अपने आप को, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं, मुझे पता है अंदर से कि मैं क्या हूं, मुझे पता है अंदर से कि मेरे अंदर कितनी आग है, कितना पोटेंशियल है। मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ के पढ़ा हूं, मुझे पता है अंदर से कि मैं क्या हूं। तो आप क्या कहोगे? सच बोलोगे अपने घर वालों को जाके कि देखो, अगर आप मुझे 2 साल तक की कोचिंग कराओगे, उसमें मान लो ₹1,00,000 साल की फीस हो गई, प्लस रहना खाना पीना वट एवर इट इज, टोटल मान लो 2 साल में कितना खर्चा आया? 4-5 लाख रुपए, 5 लाख मान लेते हैं। तो आप बोलोगे अपने घर वालों को जाकर के, अगर अभी भी ये सब सुनने के बाद भी आप कहते हो कोई बात नहीं बेटा 1% चांस है तू कर ले, तो मैं आपको एक बेटर ऑप्शन देता हूं, प्रैक्टिकल रियलिटी के बेस पे। यहां पे अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर दाव लगाते हैं, जीतने के चांसेस क्या है पेरेंट्स के? 1:100। इससे बेटर ऑप्शन क्या है? गोवा जाओ। सीरियसली, आई एम सीरियस अबाउट इट, मजाक नहीं कर रहा। गोवा जाओ, वहां पे कैसीनोज हैं, वहां पे अगर आप 5 लाख रुपए लगाते हो, एक रूले करके गेम है, पता है आप लोगों को? सारे जुआरी हैं क्या यहाँ पे? रूले गेम है जिसमें एक बॉल घुमाते हैं, 36 नंबर होते हैं और एक 0 होता है। वहां पे अगर आप 1 नंबर पे पैसा लगाते हो और वो नंबर आ जाता है, तो 1 रुपए आपका बन जाता है 36 रुपए। जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:37। यहां पर क्या है? 1:100। वहां पर क्या है? 1:37, मतलब इससे डबल से भी ज्यादा है। तो अपने पेरेंट्स को सजेशन दो कि जुआ खेलना ही है तो ये बेटर ऑप्शन है, खेलते हैं ना। मेरी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रहे हो? मुझे तो बचने दो। अरे खेलना है तो मिलके खेलते हैं, जाओ अपने पेरेंट्स के साथ में, उनको गोवा लेकर के जाओ, अपनी पार्टी करना, और एक दिन जाना ले आकर के 5 लाख रुपए एक टेबल पे रख देना। अगर वो नंबर आ गया तो कोई भी नंबर चूज कर लो। आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप नंबर 1 पे आओ, ऑल ओवर इंडिया में आपकी नंबर 1 रैंक आए, तो 1 नंबर पे पैसा लगाओ जुए में। वहां भी 1 नंबर पे पैसा लगा रहे हैं, यहां भी 1 नंबर पे पैसा लगाओ। अगर वो 1 नंबर आ गया तो कितना मिलेगा? 5 लाख का 1,80,00,000। 1,80,00,000 उसको उठा करके बैंक में एफडी कराओ, कितना इंटरेस्ट आएगा? 12%। तो अब टाइम गया। अब मान लो टैक्स वैक्स काट के 7-8% भी आ गया आपके हाथ में, महीने का ₹1,00,000, साल का 12 लाख रुपए। सोचो क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? जो बात मैंने बोली है थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल है। वहां भी जुआ है, यहां भी जुआ है। आप भी बोल रहे हो हाँ शायद मेरा हो जाएगा, पेरेंट्स भी कह रहे हैं हाँ शायद इसका हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमारे सामने है, आपके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे सामने है। हाँ अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हो तो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वहां पर आ गई 10% से 100%, तो वहां पर जुए का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप ऑर्डिनरी में हो और वहां पर जाकर के आप कॉम्पीट कर रहे हो, इससे बेटर ऑप्शन है जुआ। और घर वाले कहेंगे पैसा डूब गया तो जुए में, तो बोलो वो तो यहां भी डूब रहा है। हाँ? यहां भी तो डूब रहा है। फर्क क्या है? इसको बोलते हैं एक रियलिटी के बेस पर समझ करके सोच करके लिया हुआ डिसीजन। तो अब तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में? कोई ऐसा करियर चूज करो, देखो कितना मजेदार है, जहां पे आपको कंसंट्रेशन पावर की जरूरत ही ना हो, नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू लव सिंगिंग, कंसंट्रेशन पावर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हो जाएगा। किसी खेलने में इंटरेस्ट है तो वहां पे कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए क्या? हो जाएगा, घंटों तक हो जाएगा। एक है कंसंट्रेट करना पड़ता है, एक है कंसंट्रेशन हो जाता है। दोनों में बहुत फर्क है। इंटरेस्टिंग है तो कंसंट्रेशन हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है तो कंसंट्रेट करना पड़ता है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो चाहे जॉब हो। ये छोटी सी सोच चाहिए, समझ चाहिए। अब यहां पे क्या चलेगा? इन फील्ड्स में कंपटीशन क्या है? आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो गई, वहां पर कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए जो मीडियोकर है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता।
कोई नंबर्स नहीं है ना, ध्यान से समझो। जैसे आप किसी एग्जाम में जाते हो तो एक कंपेयर किया जा सकता है आपको किसी से, क्योंकि आपके आए 90%, किसी और के आए 99%, तो कंपैरिजन है। टैलेंट में क्या है, आपके अंदर एक तरह का टैलेंट है, किसी और के अंदर और कोई तरह का टैलेंट है। आप जो कर सकते हो वो नहीं कर सकता, वो जो कर सकता है वो नहीं कर सकता। एक सिंगर है, उसकी अलग तरह की आवाज है, कोई और सिंगर है, उसकी अलग तरह की आवाज है। अब यहां पे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यहां पर, प्रैक्टिकली आप लोग बताओ कि प्रॉब्लम क्या है यहां पर इस तरह का कुछ करने में। स्कोप क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखो, अगर टैलेंट हो तो स्कोप होगा या नहीं होगा, होगा। बट ऑब्वियस, टैलेंट कैसे डेवलप होता है, प्रैक्टिस। और ये भी तभी काम आएगा जब इंटरेस्ट होगा, समझ गए ना। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा पैशन होगा, जितना ज्यादा पैशन होगा उतना ही ज्यादा पैशन के साथ प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना ही टैलेंट बढ़ता चला जाएगा। जितना आपका टैलेंट बढ़ता चला जाएगा आपके लिए कंपटीशन उतना ही कम होता चला जाएगा।